हेलो स्टूडेंट्स, अपनी जो 11th क्लास केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी, चैप्टर अपना थर्मोडायनेमिक्स, उसमें जो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 14। देखते प्रश्न में क्या पूछा है। निम्नलिखित आंकड़ों जो अपने को निम्न आंकड़े दे रखे हैं उसमें से मेथेनॉल लिक्विड अवस्था की मानक विरेचन एंथैल्पी ज्ञात कीजिए। मानक विरेचन का मतलब बनना, क्या है बनना। मानक अवस्था में फॉर्मेशन एंथैल्पी पूछा, क्या पूछा है फॉर्मेशन एंथैल्पी पूछा है, ठीक है। इसके बाद अपन को ये दे रखा रिएक्शन दे रखी है, यहाँ देखो रिएक्शन एंथैल्पी दे रखी, क्या दे रखी है रिएक्शन एंथैल्पी और डेल्टा है आयरन का परिवर्तन एच के एंथैल्पी और आर दिखा रहा है वो क्या है रिएक्शन से दिया गया, क्या वही रिएक्शन लिखते हैं अपन रिएक्शन का आ रही है, ठीक। तो रिएक्शन की क्या है ये एंथैल्पी कितनी है -726 किलोजूल प्रति मोल है, मोलिनस हो गया या मोल प्रति मोल बोल, ठीक है। इसके बाद यहाँ CO2 का कन्वेंशन एंथैल्पी दहन एंथैल्पी दे रखी है और यह जल की क्या दे रखी है इसने फॉर्मेशन एंथैल्पी, ठीक। प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले तो अपन अब यह कार्बन की क्या दे रखी है दहन एंथैल्पी। अगर अपन CO2 या CO2 की क्या दे मतलब एक तरह से CO2 की दहन एंथैल्पी कार्बन की दहन एंथैल्पी क्या है सॉरी क्या है कार्बन की दहन एंथैल्पी। तो इससे CO2 का क्या हो रहा है फॉर्मेशन हो रहा है, तो अपन CO2 का फॉर्मेशन करेंगे तो ये रिएक्शन लिखेंगे, तो कुल मिला के इसी को अपन क्या मान लेंगे भाई फॉर्मेशन एंथैल्पी, क्या मानेंगे फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CO2 की फॉर्मेशन एंथैल्पी इसी को मान लेंगे किसको कार्बन की दहन एंथैल्पी को, ठीक है। एक चीज यहाँ पर रिएक्शन एंथैल्पी दे रखी इसमें लास्ट में, यहाँ एस्टो का ऑलरेडी इसमें फॉर्मेशन एंथैल्पी दे रखा, यहाँ इसकी कन्वेंशन एंथैल्पी दे रखी थी किसकी कार्बन की। अगर अपन CO2 का फॉर्मेशन करें तो ये लिखेंगे रिएक्शन ये लिखेंगे, तो अगर इसी को अपन मान ले क्या इसी को अपन CO2 का क्या मान लेंगे रिएक्शन दहन एंथैल्पी दे रखी उसी को क्या मान लेंगे फॉर्मेशन एंथैल्पी, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट। इसके बाद इसमें अपन लगाएंगे ट्रिक, क्या लगाएंगे ट्रिक, पूरी रिएक्शन वगैरह नहीं लिखेंगे इसमें ट्रिक लगाएंगे। आपने थ्योरी में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा भाई रिएक्शन की मानक अवस्था में एंथैल्पी है वो बराबर किसके है फॉर्मेशन एंथैल्पी मानक अवस्था में किसके उत्पाद प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन एंथैल्पी होती है किसकी रिएक्टेंट अभिकारक। रिएक्शन एंथैल्पी किसके बराबर है फॉर्मेशन एंथैल्पी मानक अवस्था में किसके उत्पाद के टोटल हो गए माइनस जो फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या है अभिकारक, मतलब उत्पाद की फॉर्मेशन एंथैल्पी में अभिकारक की एंथैल्पी घटाओगे आप तो क्या बनेगा रिएक्शन एंथैल्पी, ठीक। ये फॉर्मूला देखा होगा, इसी के अनुसार हम अपना प्रश्न को क्या करेंगे आगे हल करेंगे, ठीक। अब मैंने इसको यहाँ फॉर्मेशन में चेंज क्यों किया क्योंकि अपने को यहाँ फॉर्मेशन की फॉर्मेशन एंथैल्पी चाहिए थी, ठीक। जो रिएक्शन एंथैल्पी अपन प्रश्न में देखो लास्ट में इसमें ये दे रखा है यहाँ कितनी है अपने पास 726 किलोजूल प्रति मोल, तो यहाँ मैं सीधा लिखा हूँ 726, ठीक किलो, चलो इसको रखा 726। उसके बाद फॉर्मेशन एंथैल्पी किसकी है उत्पाद जो अपने पास ये मेन रिएक्शन है। अब ये तो जान दो ये तो क्या हो गया अभिकारक और ये क्या हो गया अपना उत्पाद, ठीक है भाई। अब उत्पाद में CO2 पहले कौन है CO2 की प्लस 2H2, ठीक है। एक बार यहां तक लिख लेता हूं माइनस अभिकारक में कौन है मेथिनॉल CH3OH, ठीक है। माइनस क्या आएगा O2 आएगा, क्या आएगा O2 ऑक्सीजन का, और इसको ऐड करना सॉरी क्या करोगे आप ऐड करोगे भैया अभिकारक तो टोटल ये इसमें अभिकारक नहीं आ गया ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ एक चीज बता दूंगा आपको जैसे O2 हो गया H2 हो गया Cl2 हो गया इनकी जो फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या होती है शून्य, तो यहाँ ऑक्सीजन की फॉर्मेशन एंथैल्पी कितनी होती है भाई फॉर्मेशन एंथैल्पी है वो क्या है शून्य, तो ये आप शून्य लिखोगे शून्य को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं सीधा क्या लिख रहा हूँ मेजर सॉरी भाई
भाई क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या होती है ऑक्सीजन की O2 की? शून्य होती है। आप यहाँ शून्य लिखोगे, शून्य को लिखने के बाद तो कोई मतलब कहने का सीधा है, ये चीज आ गई अपने पास। चलते हैं 726 बराबर क्या है? अब CO2 का देखो फॉर्मेशन एंथैल्पी कितनी है, ये जो रिएक्शन उसी को कंबशन एंथैल्पी थी, उसी का फॉर्मेशन वाला है, वो क्या है 393 माइनस में 393 प्लस H2O की फॉर्मेशन एंथैल्पी कितना है, ये H2O का 286, क्या है 286, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 है माइनस 286, ठीक। उसके बाद माइनस और क्या हमारे पास CH3OH की फॉर्मेशन एंथैल्पी, ठीक। चलो नेक्स्ट अदर पेन ले लेता हूं मैं। 726 तो इधर है, इसको अलग करोगे आप तो 200 पर इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 393 और क्या हो गया भाई माइनस का ये आएगा, मल्टीप्लाई को 2 6 12, 2 × 16 और 1 17, 2 2 4 1 5, 572 और माइनस में क्या चल रहा है CH3OH जो फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या है फॉर्मेशन एंथैल्पी, ठीक। अब क्या है 726, ये टोटल कितना होगा माइनस का कितना हो गया भाई 393 और 572 कितना हो गया टोटल 900 माइनस का माइनस को 965 है, क्या हो गए माइनस के 965, ठीक है भाई। एक बार यहाँ तक देख सकते हो मुझे स्पेस चाहिए तो मैं इसको रख कर चलो ये कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ भाई। एक तरफ तो अपने पास क्या आ गया माइनस के 726, दूसरी तरफ क्या निकल के आ गया अपना माइनस का 965, ठीक है। और फिर क्या है माइनस का CH3OH की फॉर्मेशन एंथैल्पी, CH3OH की फॉर्मेशन एंथैल्पी तो अपन को पूछेंगे मानक विरचन एंथैल्पी में लिखने का मतलब बनना, ठीक है। तो मैं इसको उठाकर यहाँ लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा मैं प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का CH3OH ये प्लस का हो गया, ठीक। अब इसको उठाकर मैंने वहां दे दूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। एक बार इसको देख लेना भाई कैलकुलेशन क्या क्या किया इसमें चेंज में, ये प्लस का हो गया, किसका हो गया प्लस का हो गया भाई। इसको बराबर के चिन्ह से मैंने उठा के ला दिया, क्या हो गया प्लस का। अब मैं इसको उठाकर यहाँ ला रहा हूँ तो ये माइनस के 726 किसके हो गए प्लस के 726। अब कुल मिला के आप लोगों को क्या करना है इनका अंतर करना, क्या करना भाई इनका अंतर करना। जब आप इसको करोगे सोल्व तो 239 आएगा अपने पास माइनस के, और मात्रा क्या लगा दो किलोजूल प्रति मोल। ये क्या आ गया अपने पास मेथनॉल की क्या है फॉर्मेशन एंथैल्पी है, और वो की मानक अवस्था क्या है भाई मानक अवस्था, देख सकते हो आप शायद दिख रहा होगा यहाँ कॉर्नर पे। अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो मैं बता दो भाई इन दोनों चलो ठीक है।